सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, आगे सर आगे आगे नहीं मेरी आवाज? चल ठीक है आई एम सो सॉरी, एक्चुअली पता नहीं क्या इशू था। चलिए, आई थिंक अभी मेरी आवाज सब क्लियर है। यस सर चलिए ठीक है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। ओके, सो बच्चों आज हम सेकंड सेशन करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन का। आज हम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड टॉपिक विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। बच्चों अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेसिकली? सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी याद है? अगर मान लो कोई दो मासेस है, एक मास m1 है और एक मास m2 है, अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लो r है, तो इन दोनों की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? माइनस जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r। याद है? भूल गए? यस सर रिमेम्बर ठीक है, ओके ओके बच्चों आगे चलिए फिर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। एंड बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? मान लो ये अपना क्या है? टेस्ट मास है, टेस्ट मास। ओके, सो बेसिकली U इज इक्वल टू माइनस ऑफ G m1 m2 डिवाइड बाय r। इफ मास m2 इज इक्वल टू 1 kg, तो फिर अपनी U क्या हो जाएगी? माइनस G m1 डिवाइड बाय r। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल potential. Okay, so now I'm defining what is gravitational potential. So gravitational potential is equal to U divided by M. M is the test mass. तो अपने U की वैल्यू कितनी थी? चलो मान लो जैसे यहाँ पे M2 है, तो यहाँ पे मैं M2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको एक काम करो, इसको M नोट लिखो, M नोट टेस्ट मास, M नोट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? U डिवाइड बाय M नोट, सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी M1 into m naught divided by r divided by m naught. M naught cancel. So finally we can say minus g m1 divided by r is the gravitational potential. किस किस को यहां तक समझ आ गया? सर माइनस क्यों था? बिकॉज याद करो, देखो एक्चुअली होता क्या ना, जो अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है,
ठीक है, तो उसकी वजह से अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या आती है, हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, यस क्लियर। ओके। तो बच्चों आगे से अगर आपको किसी भी मास की वजह से, आगे से अगर आप मान लो कोई मास है, मान लो एक मास है m, अगर आपको किसी पॉइंट पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। एक पॉइंट है मान लो p, डिस्टेंस x पे, तो इस मास की वजह से, सो आई एम राइटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट p इज गिवन बाय माइनस g, ये मास डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, ये अपना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है v इज इक्वल टू यू डिवाइड बाय एम। यू क्या है, एनर्जी, सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी, जूल पर केजी। यहां तक किस किस को समझ आ गया बच्चों? सर समझ आ गया। यस सर। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मास है। बच्चों देखो, ये देखो, मान लो कोई टेस्ट मास है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें, ये मान लो ये मास है, ये मास अपना, ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस जी एम, इसका मास, एम क्या है, इसका मास, जिसकी वजह से आप निकाल रहे हो। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आए? एक्चुअली देखो, हर मास का ना एक एक फील्ड होता है, हर मास का एक फील्ड होता है। ठीक है, हमने उसमें फोर्स निकाला था, फोर्स की वैल्यू कितनी थी, एम जी, जी की वैल्यू क्या थी, जी एम, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। याद है, भूल गए? याद है सर। जी की वैल्यू क्या थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे चले, यस सर। चलिए। ओके बच्चों, चलो ठीक है, हमने पोटेंशियल भी निकाल लिया। अब भाई काम करते हैं, ये आप इनकी इक्वेशन देख लेना, मतलब इनकी जो चीज आपको बताई मैंने सेम वही चीज है। ओके, अगर आपको बिल्कुल बुकिश आपको लैंग्वेज ढूंढनी है, सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ यूनिट मास स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या है, हमने क्या, देखो याद करो, हमने सेम बात किसके लिए बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेम बात की थी। अगर आप एक मास है जिसका मास, अगर मान लो कोई मास है, उसका मास कितना 1 kg है, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आया समझ में? सर मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम चीज है। सेम चीज है, लेकिन उनमें से एक मास की वैल्यू कितनी होती है, 1 kg हो जाती है। हाँ मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में मास की वैल्यू 1 हो जाती है। यस, ठीक है, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। ओके सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो कि एक मास है m, इसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट कितना दूर है, r दूर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट मास रख देंगे, क्या, m नॉट। तो निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m2 डिवाइड बाय r। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, u डिवाइड बाय m नॉट। हमें उस पोजीशन पे निकालनी है, हमें उस लोकेशन पे पोटेंशियल निकालना है, दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M डिवाइड बाय r। मतलब कैसे बात का, मतलब ये बच्चों कि इस पोजीशन पे 1 kg को मास को लाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है बच्चों, आपको बच्चों ना नोट्स ना साथ साथ में रिवाइज करते रहा करो। देखो मैंने बता देना आपको, फिजिक्स बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन इसमें क्या इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। आपको एक चीज दिखा दो, देखो अभी, ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर। चलो हम बात करते हैं। देखो नाउ हम एक काम करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड सबको याद है, किससे डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को, स्मॉल जी से। याद है, भूल गए?
Yes, Yes, sir. sir. Okay, now, so G due to holosphere. ध्यान से सुनना, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। अब देखो मास बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जो मास है बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो बच्चों, मान लो कोई मास है, एक मास है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम। अब आपको ना जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट है जो कि इससे बाहर है। अब ये क्या होलोस्फेयर है, इट्स ए होलोस्फेयर, इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, जो डिस्टेंस कितना है उसका सेंटर से, आर है। नाउ फर्स्ट केस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, नाउ as per the equation of G, that is G m divided by r square. हमारे फील्ड की यही होती थी डेफिनेशन, याद करो। यस सर। किस किस को याद आ दोबारा गया? बताना एक बार। देखो बच्चों, क्या याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। यस सर। यस ठीक है, सर। तो यहां से फील्ड अगर निकालोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, मान लो ये m2 टेस्ट चार्ज है, कितना हो जाएगा, जी m1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो बच्चों, अगर आपको किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है हॉलोस्फीयर की वजह से, उसकी इक्वेशन ये आएगी। यहां तक किस किस को समझ आया? Yes, sir. Clear. यस सर। नाउ सेकंड पॉइंट, अगर आपको मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, लेकिन इस बार आपको सरफेस पे निकालना है, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल आर। भाई इस बात का मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि सेम मास है, इसका सेम रेडियस कैपिटल आर है, बट हमें इस बार जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला ना, इसके सरफेस पे निकालना। ये पॉइंट इस बार यहां लाई कर रहा है, दिस टाइम r इज इक्वल टू कैपिटल आर। ऐसा कुछ है, चलो ठीक है भाई, जी की वैल्यू निकालो। जी क्या होता है, जी m बाय आर स्क्वायर। लेकिन इस बार आर की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर के। लिख दो बस। यहां तक किस किस को समझ आ गया? हाँ जी सर, clear. यस सर। ठीक है, आगे चले। नाउ थर्ड केस, व्हेन आर इज लेस देन आर। अब देखो इस बार क्या है, इस बार जो बच्चों पॉइंट है ना, ये बार जो पॉइंट है वो मास के अंदर ही लाई कर रहा है, वो मास के अंदर, और ये बच्चों होलोस्फेयर है। तो इस बार जो पॉइंट है बच्चों पी, वो मास के अंदर ही है। इस केस में बच्चों क्या होता है ना, कि जी की वैल्यू क्या होती है, 0, अंदर कोई फील्ड नहीं होता होलोस्फीयर के। ये बात किस किस को समझ आ गई यहाँ तक? सर समझ नहीं आया। एक्चुअली देखो, जो होलोस्फीयर के अंदर है ना, होलोस्फीयर के अंदर मास तो कुछ होता नहीं है। भाई आपने प्लास्टिक की बॉल देखी है ना, प्लास्टिक की बॉल देखी सुने, तो Yes, sir. छोटे बच्चे खेलते हैं, वो होलोस्फीयर का एग्जांपल है। अंदर उसके कुछ मास नहीं होता ना, अंदर कोई मास नहीं होता। तो बच्चों अंदर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, 0 होता है। Zero. आपको याद रखना है। ओके सर। ओके इसके सर। ऊपर डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन काफी लंबा है, उसको समझाने का अपने पास बच्चों टाइम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखो बस। इसमें वैल्यू पुट कर दे रहो। भाई आर है, आर जब ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो बस सीधा आर की वैल्यू पुट करो, तो सरफेस पे है, तो अपना रेडियस आ गया, अंदर 0 है। ठीक है, अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, ग्राफ ऑफ जी, ग्राफ ऑफ जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। बच्चों देखो, जब r इज इक्वल टू कैपिटल आर था, आपको नहीं लगता यहां पे इसका मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड है?
सरफेस पे आपको लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है? Yes, sir. Yes, sir. Because ये inversely proportion है. Yes, sir. बिल्कुल से। अब देखो, जब when r is less than capital R, उसके लिए तो बच्चों क्या था, जीरो था ना ग्रेविटेशनल फील्ड। Yes, Yes, sir. sir. देखो यहाँ तक जीरो रहेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद बच्चों एकदम से ये बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद हो जाएगा ग्राफ ऐसे ही, मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, एक मिनट सॉरी, पर टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो होगा। किस किस को समझ आ गया ये? Sir पैराबोला बनेगा. हाँ, मतलब इनवर्स पैराबोला। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो जाएगा। क्यों? Okay, देखो sir. यहाँ पे देखो ना, इस इक्वेशन देखो, सो हियर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? Yes, sir. आगे. ये अपने होल स्क्वायर की वजह से। Yes, sir. ठीक है, नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बच्चों हमने जो अभी बात की थी ना, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो बच्चों पहले दो केसेस तो सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट two cases are same as of the holosphere। Hollow ठीक है sphere. बच्चों, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है, अगर उसका मास क्या है, कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, तो पहले केस में क्या है, जो पॉइंट है वो बाहर है, दूसरे केस में सरफेस पे है। उन दोनों की इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड वाले का आपको मैं डेरिवेशन बता भी सकता हूँ, बट उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है, बट आपको मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? पहले हाँ, दो केस सर. बिल्कुल सेम है। मान लो अपना क्या एक सॉलिड स्फीयर है, अपना क्या है एक सॉलिड स्फीयर है। ऐसे कोई सॉलिड स्फीयर है और इसका जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है। ठीक है, ऐसे मास इसका कैपिटल एम है। मान लो अब कोई पॉइंट है, अपने को वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको पोटेंशियल, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। पॉइंट पी है ये वाला, इसका डिस्टेंस आर है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये अपना थर्ड केस है। ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम यूनिटरी मेथड यूज करें तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा। देखो बेसिकली अगर हमें इसका ये वाला केस हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उसके सरफेस पे पॉइंट पी लाई कर रहा है। हम इसको कैसे मान सकते हैं ना? हाँ जी सर। Yes, Yes, sir. sir. आया सबको समझ में? भाई एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, उसके सरफेस पॉइंट पी लाई कर रहा है। हम लिख सकते हैं, सो जी एट पॉइंट पी इज गिवन बाय एम डैश जी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किस किस को यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. यस अब सर। बात है कि एम डैश की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको एम की वैल्यू निकालनी पड़े, देखो कैसे करें इसको, अगर हमें, चलो ठीक है एम डैश निकालना है बच्चों, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इस वॉल्यूम में मास कितना है, कैपिटल एम है, मानते हो? Yes, sir. Yes, अब sir. 1 में कितना हो जाएगा, एम डिवाइड बाय 4/3 पाई Pi R cube. कैपिटल आर क्यूब। अब बच्चों अगर रेडियस स्मॉल आर होता तो कितना होता वॉल्यूम, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कितना मास हो जाएगा इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्यूब, कट कट कट, तो बच्चों एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। किस किस को ये बात समझ आई है?
सर 2 बार समझ आ स्क्वायर गई। था इसलिए 2 बार 4/3 पाई आर क्यूब लिया। क्या 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 बोला आपने? सर 2 स्फीयर्स है ना, एक के अंदर एक, तो हाँ इसलिए आपने नहीं 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 अच्छा ऐसे मत समझो बच्चों। भाई देखो, टोटल जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, उसमें मास m है। देखो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक वॉल्यूम में है। याद करो हमने एक रॉड वाला केस किया था जिसका मास m था, उसकी लेंथ कितनी थी? कैपिटल L थी। फिर हमने dx लेंथ ली थी, उसकी मास कैसे निकाली हमने? m/L इंटू dx करके। क्यों? क्योंकि वहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड था एक लेंथ के अलोंग। सर आपने यहाँ यूनिटरी मेथड लगाया। यस बच्चे, हर जगह यूनिट मेथड लगता है। आपको बस ये देखना कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। भाई यहाँ पे तो सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर में क्या वॉल्यूम होता है? किस किस को ये बात समझ आई? सर समझ आ गई। Yes, sir. आगे sir. समझ यस रहे हो? सर तो क्लियर। देखो 4/3 पाई आर, पाई कैपिटल आर क्यूब में मास m है। अच्छा जी, अगर हमारे पास स्मॉल आर होता तो उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कितना है भाई? ये वॉल्यूम हमारे पास। तो अगर भाई इतना वॉल्यूम है ना तो आपको फिर बेटा मास कम ही मिलेगा। फिर तो सीधी सी बात है। आया समझ में? तो बच्चों जीपी की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल जी इंटू एम डैश। एम डैश क्या बोल रहा है भाई? मेरी वैल्यू तो ये है। अब आपको देख लो क्या करना है। डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर। तो बच्चों जीपी की वैल्यू कितनी आ गई? जी कैपिटल एम आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। किस किस को ये बात समझ आ गई? अपना थर्ड केस है। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे मेरे प्यारों बच्चों? सुनो ध्यान से। पहले दो केस तो सेम थे। मैं यहाँ पे Yes, फिर sir. भी ये r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। लेकिन बच्चों जब r ये किसके लिए है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। बच्चों होलोस्फीयर के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 था इनसाइड, यहां 0 नहीं है, यहां 0 नहीं है भाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? g एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये r था ना और ये g है। तो बच्चों इस बार कैसे होगा ग्राफ? नहीं होगा। ग्राफ होगा लीनियर ऐसे। किस किस को ये बात समझ आई? फिर हो जाएगा ऐसे। सर एक बार फिर से बता दो। नहीं फिर से नहीं बताऊंगा बेटा, बस एक ही बार बताऊंगा आपको। बच्चे यहाँ पे देखो ना, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पे जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोच के देखो ना भाई, जैसे जैसे रेडियस आर की वैल्यू बढ़ती रहेगी जी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सोच के देखो, एक छोटा सा मास है उसकी वजह से फील्ड ज्यादा होगा या एक बड़ा मास उसकी वजह से? बड़े मास की। ऑब्वियसली ज्यादा मास की वजह से। भाई यहां देखो ना, अगर मान लो ये जो रेडियस है, ये अपना जो रेडियस है, अगर ये बढ़ के कैपिटल आर हो जाए, कैपिटल आर, तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? Yes, भाई sir. ज्यादा मास है। समझ रहे हो? मैं आपको ये फिजिकल तरीके से समझा रहा हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर सर। आपने ग्राफ कैसे बनाया समझ नहीं आया। हाँ जी बच्चे सर। देखो, पहली तीन इक्वेशन तो सेम थी, पहली दो इक्वेशन तो सेम है ना। व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये तो समझ आ गया होगा ना, ये तो पता है सेम चीज। ये समझ आ गया। तो मैंने क्या किया, देखो ये पहले वाला ग्राफ है ना, इसको भूल जाओ। इधर वाला देखो, इससे आगे वाला देखो, ये तो ठीक है ना सेम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये वैल्यू कितनी है? सॉरी, कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गया ना? बात है ये वाला ग्राफ। अब देखो होलोस्फीयर के केस में तो अंदर मास था ही नहीं ना, यहाँ पे तो मास है। और उसकी इक्वेशन कैसे आई है? ये इक्वेशन आई है। यहाँ पे देखो जी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है? आर के प्रोपोर्शनल नहीं है, यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। यस सर क्लियर। आया समझ में अब? यस सर। यस सर क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। सिमिलरली बच्चों हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम सेम इक्वेशन है ये। देखो बच्चों,
फर्स्ट हम बात करेंगे v ड्यू टू होलो स्फीयर। बिल्कुल सेम ये केस है, बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो फर्स्ट केस, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मान लो एक मास है कैपिटल M, ठीक है, और हमें एक पॉइंट पे, पॉइंट कहां पे है, यहां कोई पॉइंट P है, इस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस R है। ठीक है बच्चों, और इसका खुद का रेडियस क्या है, कैपिटल R। बच्चों अगर आपको याद हो, जस्ट हमने अभी सीखा था पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है, -Gm डिवाइड बाय R। Yes, sir. हमने अभी सीखा था ना, ठीक है। नाउ इन सेकंड केस, व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो लिख दो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Gm, R की वैल्यू कितनी है, Capital R. कैपिटल R। यहां तक किस किस को समझ आया, Yes, sir. आ गया. ठीक है। Yes. थर्ड केस, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। बच्चों होलोस्फीयर के केस में क्या होता है ना, सेम पोटेंशियल होता है अंदर भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये। ठीक है, फील्ड क्या होता है, जीरो। फील्ड क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, और ये क्या होता है अपना कांस्टेंट सेम, जो कि अपने सरफेस पे होता है। यहां तक आया सबको समझ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, वेट वेट, V वर्सेस R। बच्चों देखो नेगेटिव है, सब में नेगेटिव है ना। Yes, sir. Yes, When sir. R इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जब व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, तो आपको लगता है ये वैल्यू तो कांस्टेंट चल रही है, तो ये वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, जब तक इसकी वैल्यू इसके बराबर ना हो जाए। जो फोन वो रखो आप म्यूट पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे। बच्चों ये क्या वैल्यू, -G कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल R। किस किस को ये बात समझ आ गई। ग्राफ इस बार नीचे बनाए, क्यों, क्योंकि हमारा पोटेंशियल कैसे आता, नेगेटिव आता है। किस किस को समझ आ गया, Yes, sir. किसको समझ नहीं आया। सर ये पैराबोला Sir, कैसा है? बच्चे आप उस पर फोकस मत करो कि पैराबोला है कि नहीं है, आप बस ये देखो, देखो बच्चों एक्चुअली होता देखो क्या है ना, ये इक्वेशन देखो क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखो, ये क्या बोल रहा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर डायरेक्टली होता तो स्ट्रेट लाइन बनती, ये इनवर्सली है तो आप पैराबोला ही बनेगा। Yes, sir. Clear. ठीक है, Yes, किस sir. किस को यहाँ तक समझ आ गया, आगे चले। Yes, sir. yes, sir, समझ आ गया. चलिए बच्चों, नाउ आई होप सबको अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा फिजिक्स में, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। चलिए बच्चों, इसका जो है ना सॉरी, यस, इसके वही 3 केस है। ठीक है, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ऐसे, उसका मास m है, r उसका रेडियस है, ऐसे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब क्या कि हमें किसी ऐसे पॉइंट पे निकालना है जो कि बाहर लाई करता है सॉलिड स्फीयर से, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -G कैपिटल M डिवाइड बाय R।
ये हो जाएगा। नाउ सेकंड केस, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल R। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ जी सर। थर्ड केस, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, बच्चों इस बार पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये थोड़ा स्पेशल है, ये हो जाएगा माइनस जी M डिवाइड बाय 2r क्यूब इंटू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बच्चों ये इक्वेशन थोड़ी स्पेशल है, आप उसको याद रखनी है, ठीक है? थोड़ी सी डिफरेंट इक्वेशन है ये पर, ये माइनस जी M डिवाइड बाय 2r क्यूब इंटू 2r, सॉरी इट्स नॉट 2r स्क्वायर, इट्स 3r स्क्वायर, इट्स 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आया सबको समझ में? और इसका ग्राफ भी थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, मैं आपको बता देता हूं, बट आई थिंक आपके नीट में इतना आएगा नहीं डीप में। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि v क्या लिया है। बच्चे v मतलब पोटेंशियल, बच्चों सबको बताना v क्या होता है। हाँ जी सर। Yes, sir. अच्छा सच बताओ, किस किस को चीज समझ आ रही है कि सर कुछ कुछ दिमाग में घुस तो रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। आ रहा है सर। चलिए, व्हेन r बिल्कुल इज बिल्कुल। इक्वल टू कैपिटल R, बच्चों देखो यहां से ग्राफ तो सेम वही रहेगा ना ऐसा, बिकॉज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक मिनट, ग्राफ कैसे रहेगा यहाँ पे, ऐसा रहेगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है? लेकिन ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये इनसाइड है ना, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, बच्चों ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ये थोड़ा ऐसा आता है ग्राफ, ठीक है? यहां तक किस किस को समझ आ गया? मतलब आई नो कुछ कुछ चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आई नो, बट किस किस को समझ आ गया यहाँ तक? सर नहीं आया समझ। क्या समझ नहीं आया इसमें? ग्राफ समझ नहीं आया क्या? बाकी सब चीजें आ गई समझ में? हाँ ग्राफ समझ नहीं आया और थर्ड वाली डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन उसका रिजल्ट समझ नहीं नहीं आया मैंने बिल्कुल। आपको बोला ना, देखो बच्चों इनके जो डेरिवेशन है बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है, उनका हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं है, वरना मैं करवा देता। ओके सर, सही ग्राफ एक बार समझा दो। ठीक है, बाकी तो सब कुछ चीज समझ आ गई होंगी। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, आई नो सब पूरा समझ नहीं आया होगा क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं इतना डेरिवेशन करने का। लेकिन हाँ, इस एक चीज को छोड़ के आपको बाकी सारी चीज समझ आ गई होंगी ना? हाँ Yes, यस sir. सर। हाँ जी सर। ठीक है। एंड बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो होती है -3/2 GM बाय कैपिटल R, ठीक है? देखो ये थर्ड केस है, इसके अलावा तो आई थिंक बाकी सारी चीज नॉर्मल है। आई डोंट थिंक कि बाकी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। इस एक इक्वेशन को छोड़ के हमने फील्ड भी देख लिया, हमने पोटेंशियल भी देखा, सब चीज नॉर्मल थी। देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, हमने फील्ड देखा, नॉर्मल इक्वेशन थी, उसमें क्या वो होलोस्फीयर में तो जीरो ही था। अगले में क्या था, अगले में हमने इक्वेशन सीधी सीधी निकाली, सॉरी हमने इसमें क्या करता, देखो ये इक्वेशन आई थिंक इतनी ज्यादा, ये मैंने आपको, ये आपको ड्राइव करा दी मैंने, ये वाली इक्वेशन आपको ड्राइव करा दी थी मैंने, इक्वेशन आई थी, ठीक है? यहाँ पे क्या है, मैं मानता हूँ इसमें पोटेंशियल देखो क्या है, ये तो सीधा सीधा सिंपल सा ही है, -GM बाय स्मॉल r -GM बाय कैपिटल R। मैं ये नहीं कर रहा, याद रखो, बट एटलीस्ट आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, भाई हमें पता है कि हमने अभी तक पोटेंशियल इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू -GM डिवाइड बाय R। ये इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी पता है ना भाई, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू कैपिटल R हो गया, हमने पुट कर दिया। होल स्क्वायर के केस में अंदर क्या था, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? यहाँ तो कोई भी डाउट? क्लियर बच्चों यहाँ नो तक? सर सब क्लियर है। Yes, sir. Clear. चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन G एंड V। बच्चों अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट F इज इक्वल टू माइनस DU बाय DR। किस किस को याद है?
यस सर। यहाँ तक ही भूल गए? सर ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है, थोड़ा Electric थोड़ा field- मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल सेम वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा सेम है, A to Z सेम वही है। मतलब फॉर्मूलाज में भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल वही है भाई। देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी जी कैपिटल एम 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 टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वहां फोर्स क्या था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और दोनों ही क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, और दोनों ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों देखो, अगर आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालोगे, फोर्स के लिए हम mg भी लिखते थे ना, ये मैंने इक्वेशन यहाँ से लिख दी। और du बाय dr क्या होता है, बच्चों d बाय dr, u के वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू वी। mgh नहीं 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 नहीं, u की वैल्यू देखो, अगर आपको याद हो पोटेंशियल क्या होता है, u डिवाइड बाय m। m से m कैंसिल कर दिया, सो g की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dv बाय dr। तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशन है। किस किस को यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया सर। ठीक है। और सेम अपने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय dr, यही तो होता Yes, sir. है कि नहीं? ये भूल गए 12th का भी? याद है सर, होता है। ठीक है, बस ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ऐसे हम आगे करते रहेंगे, हो जाएगा। आगे चले, Yes, sir. चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज, तो टाइम इतनी जल्दी होता था पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। बच्चों ना ये टॉपिक इतने प्यार से समझाऊंगा ना, बस ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है? बच्चों मुझे एक चीज बताओ भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो था, उसकी वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। किस किस को ये याद है? यस सर। Yes, sir. ले, अब बच्चों मुझे चीज दो, अगर मैं आर को चेंज कर दूं, अच्छा देखो जब आप इसकी वैल्यू पुट करो ना भाई, जब जो मास ऑफ अर्थ कितना है, ये अपना अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। जब आप सब कुछ पुट कर दोगे, और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11, जब आप सब कुछ पुट कर दोगे ना, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी 9.8। 9.8. आप इसको बहुत स्पेसिफाई करो तो 281 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? बच्चों ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में अगर जी की वैल्यू उन्होंने नहीं लिख रखी, यू हैव टू टेक 9.8, आप 10 ले सकते हो। अगर उन्होंने नहीं दे रखी है तो, अगर उन्होंने दे रखी है कि जी की वैल्यू 9.8 है, आपको फिर वही लेनी पड़ेगी। यहां तक किस किस को समझ आया? यस Yes, सर। sir. आगे समझ। ठीक है, हम ये बहुत ही सिंपल चीज है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों को अलग अलग मानते हैं, सेम ही चीज है, समझ रहे हो? और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट वर्टिकल डाउनवर्ड, कभी मत बोलना, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मार्स। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। Yes, अगर sir. कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखोगे ना, तो जी की वैल्यू आप नीचे मत करना डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन किधर, इधर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है? नाउ अगर मैं, चलो एक इस पे एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ द मार्स इज अबाउट 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 times द मास ऑफ मार्स, एन ऑब्जेक्ट weighs 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, what is the weight of the surface of, so what is the weight of the object on the surface of the Mars? ऑप्शन ए, बी, सी। बच्चों ध्यान से सुना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई नो बहुत बच्चों को नहीं समझ आया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान रखो बच्चों, वेट जो होता है ना, वेट, इसकी इक्वेशन क्या होती है?
ये तो सबको mg पता होगा ना। मास mass into फोर्स gravity अपॉन जी होती है। हैं बच्चों? वेट सर फोर्स ही होता mg है। अपॉन जी होती है mg बच्चे वेट क्या होता है? फोर्स होता है, mg ये होता है। यस अपॉन जी सर। होता mg है। होता है बच्चों एन देखो, अपॉन अगर जी आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर देखो आपका नुकसान है। नॉर्मल अपॉन जी होता है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? वो वेट क्या होता है? एमजी होता है, हमें इतना पता है। बिल्कुल सही कहा, नॉर्मल किसी ने बोला, नॉर्मल बिल्कुल सही है। ये तो था बच्चों अर्थ के केस। चलो ठीक है, मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अर्थ। यहाँ तक किसी को डाउट? ये अर्थ पे वेट है, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मार्स की बात भी चल रही है। अगर मैं मार्स पे निकालू तो यहाँ पे एम लिख देता हूं मैं। ये एम दोनों में सेम रहेगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये मास किसका है, मास कभी चेंज नहीं होता। तो आ रही मेरी बात समझ में? मास कभी चेंज नहीं होती। यस सर। ठीक है, नाउ हम एक काम करते हैं, वेट ऑन मास निकालना ना, एम इंटू जी एम। बच्चों अगर जी की इक्वेशन थी कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो बच्चों अगर हम मार्स की बात कर रहे हैं तो देखो कैपिटल जी को छोड़ के सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मार्स वाली हो जाएंगी ना सारी। किस किस को समझ आया? यस सर। बच्चों देखो ये इक्वेशन सारी किसके लिए है? आप जिस अर्थ अर्थ की बात करें तो उसका रेडियस, अर्थ का मास। अगर आप मार्स की बात करोगे तो मार्स का रेडियस, मार्स का मास। आया सबको समझ में? यस yes सर। sir चलो ठीक है, अरे वाह बहुत अच्छी बात, समझ आ गया था। नाउ एम कैपिटल जी। बच्चों मास, मार्स का जो मास है, अर्थ का मास कितना है? 10 टाइम्स है मार्स का। तो हम mass लिख सकते हैं ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अर्थ बाय 10, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं ना। yes sir ठीक है, नाउ रेडियस कितना अर्थ का? 6400 किलोमीटर। मार्स का कितना है? 3200 किलोमीटर। हम इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं ना, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। किस किस को यहां तक समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, मार्स का जो मास था, मार्स का जो रेडियस था, वो यस मैंने सर अर्थ की क्लियर। टर्म में लिख दिया बस। यस सर समझ आ गया। दैट इज इक्वल टू एम कैपिटल जी। अब देखो 4 नीचे है तो एक काम करो, फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/10 इंटू में एम ई डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर। सो फाइनली वी कैन राइट 0.4 इंटू एम इंटू जी एम ई डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या है? ये जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू एट अर्थ। सो वेट एट मार्स इट विल बी इक्वल टू कितना? 0.4 इंटू, बच्चों ये पूरा क्या हो गया? वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ कितना है? 200 न्यूटन। कितना हो गया? 80 न्यूटन। आंसर विल बी सी। किस किस को नहीं समझ आया? सर हम रेडियस को वैसे भी तो ले सकते थे ना, ऐसे घुमा फिरा के लेने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ले सकते थे, बिल्कुल सही तरीका कह रहे हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू एम जी ई, वेट ऑन मार्स इज इक्वल टू एम जी एम। बस यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, जी एम बाय सॉरी एम ई कर दो, आर ई स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय जी एम एम डिवाइड बाय आर एम का होल स्क्वायर कर दो। जी कट गया, जी कट गया, सब कुछ, सब चीज कट, एम से एम कट जाएगा, सब कुछ चीजें यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे कितना था? 200 न्यूटन डिवाइड बाय, ये हमें निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम ई कितना है? 10 टाइम्स लिख दो यहाँ पे 10, 10 इसको m कटे 10 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? डिवाइड 4 आ जाएगा। फाइनली कितना आएगा? आ सकता था ऐसे ही, बट प्रॉब्लम क्या, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं किया ये। ठीक है, किस किस को ओके ये सर। नहीं समझ आया?
आ गया सर। सबको समझ आ गया? ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं मानता। फिजिक्स एक बार में सबको कैसे समझ आ सकती है एक साथ में? मतलब आ सकती है सबको समझ में, बट एक साथ में सबको कैसे समझ आ सकती है? तो बड़ी, या तो टीचर कुछ ज्यादा अच्छा समझा रहा है या फिर बच्चे बहुत तेज हैं। सर शायद से दोनों। चलिए आगे चले। चलिए यस सर। बच्चों देखो, Yes, सिंपल सा sir. फंड है। हमने बात क्या करी भाई, हमें चाहिए, हमें वेरिएशन पता करनी है। जो जी की वेरिएशन है भाई, जी का फॉर्मूला क्या बोला, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा फॉर्मूला क्या है भाई, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर मेरा फॉर्मूला है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप सबको याद हो तो बच्चों, एक्चुअली जो है ना, जो इक्वेटर है अर्थ का, जो इक्वेटर और जो पोलर है, उनका रेडियस सेम नहीं है। एक्चुअली ना, जो अर्थ की शेप है वो कैसी शेप है, वो बच्चों शेप ऐसी है। स्फेरिकल है ना सर? स्फेरिकल नहीं है बच्चे, वो थोड़ा सा कैसे, अंडाकार शेप बोलते ना, एग वाली शेप है, एग शेप्ड। क्यों? क्योंकि ऐसे घूमता ना, घूमता ऐसे, तो मास की टेंडेंसी बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है, तो ऐसे थोड़ी हल्की सी पिचकी हुई है। ठीक है, तो बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। तो बच्चों, आर पी इज लेस देन आर ई, देयरफॉर ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। किस किस को ये बात समझ आएगी? हाँ सर, समझ आ गई। यस बिकॉज सर। ग्रेविटी की Yes, वैल्यू sir. बच्चों रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पे रेडियस कम होगा, सोच के देखो ना, जहां पे रेडियस कम होगा तो वो पॉइंट Gravity सेंटर के ज्यादा. थोड़ा करीब होगा ना, सेंटर के थोड़ा पास होगा। सर ये जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, ये बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे चले। ये किसकी वजह से? वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शेप ऑफ अर्थ। अच्छा चीज दो भाई, क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है भाई? मैं फिर से सेम इक्वेशन, क्या चिल्ला चिल्ला के जी की वैल्यू क्या बोल रही है भाई? मेरी इक्वेशन ये है, क्यों भूल जाते हो? लेकिन ये कब है? जब आप अर्थ पे खड़े हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे मेरे से, तो भाई इक्वेशन में थोड़ा सा घपला आ जाएगा। इस बार जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो लोकेशन है वो मेरे से दूर है। कितना दूर है? आर तो था R ही, plus H एच का whole होल square. स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है, ये इक्वेशन बिल्कुल बहुत ही अच्छे से वैलिड है। बट इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, in that case acceleration due to gravity at height h is given by g into 1 minus 2h by capital R। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं इक्वेशन आई कैसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं, आपको याद सर रख लो इसका तो। कोई एग्जांपल दे दो कि अर्थ से दूर कैसे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा। अरे, जब आप जब एरोप्लेन में बैठोगे, आप दूर नहीं जाओगे अर्थ से। यस सर। बच्चों, सिंपल सा फंडा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ध्यान रखना इस बात का, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। यहां तक किस किस को समझ आई बातें? यस। Yes, sir. भाई सिंपल सा फंडा है ना, क्या बोल रहा है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि मैं तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हूं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा, आप बहुत ही कम हाइट ऊपर जा रहे हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत अगर कम हाइट पे जाओगे तो, अगर बहुत दूर चले जाओगे तो फिर आप यही इक्वेशन आपको यूज करनी है। सर 1 minus 2h by r कैसे आया? बच्चे, इसका मैंने बोला ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। 11th में थी इसमें. चलो आपको करके दिखाता हूँ। देखो, एक्चुअली देखो क्या डेरिवेशन, देखो कैसे है, फिर मत बोलो मुझे समझ नहीं आया। जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय
r प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, नीचे से आप r कॉमन लोगे ना तो नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। आप एक काम करो, gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, आप इसको ऊपर ले जाओ, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा 1 प्लस h डिवाइड बाय r रेस्ट पर -2। अब यहाँ पे होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, gh विल बी इक्वल टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2h बाय r, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये वैल्यू क्या है, ये तो g के बराबर है, तो यहां से आ गया ना क्या, यही। अभी सब करने आपको याद को फायदा नहीं है, आगे चले। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, जब हम दूर गए, अर्थ से दूर गए, तब क्या होगी, जी की वैल्यू कम होगी। अगर हम अंदर जाएंगे तब भी कम हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या होगी उसकी, अगर आप अंदर जाओगे, मान लो डी डेप्थ पे आप नीचे गए, मान लो मास पहले यहां था, मास पहले यहां था, अब आप डी डेप्थ नीचे चले गए, इन दैट केस जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, तो ये तो चीज आप डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, x इज इक्वल टू आर माइनस टी, आप पुट कर दो, आपको सेम ये चीज मिलेगी। ठीक है, यस सर। आया समझ में, आगे चले। हाँ जी सर। यस Yes, सर। sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखो आप तो, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ ऑफ 2000 किलोमीटर फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस। डेप्थ अंदर की तरफ बोल रहा है, अच्छा जी, अंदर की तरफ बोल रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताओ। सर जो आपने अभी सर आपने लास्ट में डी वाला कहा था। वाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाए, अरे सर आपने तो अभी लिखा, वही लगाओ, आपने तो लिखा, वही लगा दो, मतलब बात मेरे पे डाल दी, खुद नहीं बोलेंगे कि सर जी इंटू 1 माइनस जी बाई क्या, ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा, सर आपने जो लिखा ना सर वही लगा दो। ठीक है बेटा, हम तो लगा देंगे, ये लो, ये लो, कितना आ गया ये, 10 डिवाइड बाय 32, जी इंटू कितना आ गया, 22 डिवाइड बाय 32। ये बहुत ही सिंपल चीज है, फाइनली जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 10, या आंसर इज बी, 6.67। आप देख लेना जो भी, ठीक है, आगे चले। किस किस को ये नहीं समझ आया, और सर आपने क्या कर दिया, मुझे कुछ नहीं समझ आया, कोई ऐसा बच्चा है हमारी क्लास में, सर आ गया समझ। ओ आज सबको इतना समझ कैसे आ रहा है, मुझे बात समझ आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब सोचो बच्चों, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने कोई ऐसा सर्कुलर चीज, एक प्लेटफॉर्म जो घूम रहा होता है, आप कभी इस पे खड़े होने की कोशिश की है, ऐसे यस घूम सर। रहा है, भाई आप कभी गार्डन वार्डन में गए हो ना, वहां पे बच्चों के झूले होते हैं। Yes, sir. गए हो ना? आप कभी घूम के देखा होगा, आपने देखा ना, आपकी तरफ एक पीछे एक फोर्स लगता है, जब आप घूमते हो ना, आपको आपके एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, बाहर की तरफ, यस सर। है कि Yes, नहीं sir. लगता। अब सोच के देखो, ऐसे कोई फोर्स लगेगा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, सबको याद है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद है कि भूल गए, याद है सर, Yes, याद है। sir. v स्क्वायर बाय याद है. r होता है, या फिर m r ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो हमें निकालनी g की वैल्यू किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है, इसका हमारे इक्वेटर या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना, फाई है। इन दैट केस वैल्यू ऑफ g डैश इज गिवन बाय g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos ऑफ फाई। किस किस को ये बात समझ आई, नहीं आई। नहीं आई? किस किस को ये बात नहीं समझ आई, नहीं आई सर।
सर नहीं आएंगे। ओके, कितने ऑनेस्ट बच्चे बिल्कुल मुंह पे बोल रहे हैं, अरे सर हमें समझ नहीं, आपने तो लिख दिया हमें नहीं समझ आई। चलो ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें, आपको समझा के तो छोड़ेंगे हम। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को बच्चों, एम आर ओमेगा स्क्वायर है, सोच के देखो ना, एक चीज ऐसे घूम रही है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा लगेगा। सर। अब क्या बोल रहा है ये, अगर मैं इसका मैं अगर एफवीडी ड्रॉ करूं तो ये क्या बोल रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, क्या है, mg, इधर बच्चों एक फोर्स क्या लगेगा, इसका एक कंपोनेंट, क्या कौन सा कंपोनेंट, m r ओमेगा स्क्वायर cos फाई, लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये है रेस्ट पे, बाहर तो नहीं गिर रहा वो। मेरी बात समझ आ रही है? किस किस को यहां तक समझ आई? हम लिख सकते हैं ना, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर स्क्वेयर, No. सॉरी एम, सॉरी हाँ, नोट एम आर स्क्वेयर, एम आर ओमेगा स्क्वेयर कोस फाई। अगर मान लो हमें एफ नेट लिख दो, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ एम जी डैश विच इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कोस फाई, तो ये इक्वेशन आएगी नहीं आएगी? आ गई। ठीक है, आल्दो इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन उसमें हम जाएंगे नहीं, आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है। अब सोच के देखो, अगर आप इक्वेट, अगर आप जाओगे पोल पे, अगर आप पोल पोल से पे चले जाओगे, वहां तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। लेट मी राइट डाउन हियर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो जी बिकॉज ऑफ ओमेगा कितना होता है, जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos of phi at poles. Phi is 90 degree. Therefore, G omega at pole will be equal to G minus 0, यानी कि G। किस किस को ये बात समझ आई? Yes, sir. इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है, फाई, फाई 0 है। Therefore, G with respect to equator will be equal to कितना, G minus R omega square. Therefore, G at pole is greater than G at equator. किस किस को ये बात नहीं समझ आई? Charles. चारों के अलावा बाकी बच्चे? सर नहीं समझ रहे। ओ ओ नहीं आया। ओ ओ बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। आप जब इक्वेटर, बच्चों आप जब इक्वेटर पे जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. भाई हमारा जो Yes, पॉइंट है, sir. हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। अगर हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया तो 0 डिग्री हो गया। मैंने ये तो लिखा है भाई, पोल पे फाई कितना होगा, 90 डिग्री, इक्वेटर पे फाई कितना है, 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, तो 0 आ गया पोल की किसमें, इक्वेटर की इसमें। कॉस फाई, फाई कितना है 0, कॉस 0 कितना होगा 1। किस किस को ये बात समझ आई? आ गई। गई, sir. आगे चले। Yes, sir. चले बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस पे छोटा सा। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ so that the effective acceleration due to gravity at the equator is 0। मतलब क्या स्पीड होनी चाहिए अर्थ की कि मतलब जी डैश क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, जी डैश इज इक्वल टू जी, इक्वेटर पे क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, यही होता ना, हमने ये लिखा था ना। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट यहां तक? नहीं सर।
अब क्या बोल रहा कि 0 हो जाए, मतलब क्या है बच्चों, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या निकालिए, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाय r। ठीक है, g की वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस समझ सर। आया। थैंक गॉड, सबको समझ आ गया। बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे बच्चे। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर यहाँ जी tan लेना था या 9.8? बच्चे देखो, जब भी आपको 9.8 लेना है वो बताएंगे आपको कि आपको 9.8 लेना है। ओके सर। ठीक है, सर इसका ए है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। आई थिंक हाँ, आंसर इसका ए के आसपास ही होगा। बिल्कुल सही। वो तो आप तो वैसे ही देख सकते हो। यस, आंसर इज ए। काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए आगे चले। क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर जी will be 25% of its value on the surface. Option A, option B, C and D। बच्चों कैसे करेंगे, G H is equal to G into ओ नहीं, हम ये वाला 1 फॉर्मूला माइनस h अपॉन r। नहीं बच्चे, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम यूज करेंगे G H is equal to G M बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो ना, 25% वैल्यू पे उसकी वैल्यू है सर भाई। ग्रेटर वैल्यू इसलिए। यस, एच जो है काफी काफी लेस देन नहीं होगा। देखो 25% इफेक्ट पड़ रहा है ना उसका। जीएस की Yes, वैल्यू sir. कितनी है, जीएस की वैल्यू है जी 25%। जी बाय 4 लिख सकते हैं ना 25% को, इट्स इक्वल टू जी बाय आर प्लस एच। तो जी की वैल्यू लिखो, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 4 विच इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कट कट, या ये बच गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर प्लस एच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्या ये ट्वाइस ऑफ आर आ जाएगा ना। सो एच विल बी इक्वल टू आर। देखा, रेडियस के बराबर आ गया। किस किस को नहीं समझ आया? सर ये फॉर्मूला चूज कैसे करें ये बता दो सर। इसलिए यूज किया बच्चा फॉर्मूला हमने ये, क्योंकि देखो 20 जी क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर जी की वैल्यू कितनी है, 25% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 25% कम होगी वैल्यू, मतलब सॉरी कम नहीं हुई, उसके बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि काफी फर्क पड़ा है इस चीज का, मतलब जी की वैल्यू काफी कम हुई है? नहीं लगा आपको? यस सर यस सर। कब हो सकता है, Yes, sir. जब हाइट कंसिडरेबल हो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर आगे। बच्चों देखो, अगर आपको नहीं समझ आया ना, प्लीज ऑनेस्टली बोल देना सर हमें नहीं समझ आया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. चलिए बच्चों, एक सेकेंड ना। तो आई या इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो जल्दी से आपको मैंने फॉर्म भर दिया है, भेज दिया है, जल्दी से उसको फिलअप करके यू कैन गिव द फीडबैक एंड यू कैन गिव योर अटेंडेंस ऑल्सो। इसके अलावा किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। बच्चों कोई डाउट? सब क्लियर है या ऑल क्लियर है? बच्चों सब क्लियर? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके ओके, क्लियर है। क्लियर है सब सर। हाँ, गुरप्रीत बोल रही है कि प्रैक्टिस सेशन लिया करो। मैंने आप सबको बोला था, आपने बात की जुनैद सर से? बच्चों आप डाउट सेशन के रिगार्डिंग बात कर लो, इन केस अगर डाउट सेशन इज पॉसिबल देन वी कैन टेक।